गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली क्लास में जो बात कर रहे थे वो बात की हमने सीलिया और फ्लैजिला के बारे में। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट जो है वो है तारक काय। नेक्स्ट कोशिकांग, वैसे तो हमने न्यूक्लियस के लिए बोला था, परंतु एक तारक जो कोशिकांग जो है वो है तारक काय, सेंट्रियोल, तारक काय। तारक काय जो है इसकी खोज की अगर बात करते हैं तो खोज जो है बावेरी जो है इसने की, तथा तारक काय शब्द जो दिया वो किसने दिया? बावेरी नाम का जो वैज्ञानिक था, इसी ने क्या किया कि इसी खोज की और नाम दिया। उसके बाद में तारक काय जो है कहाँ पाया जाता है अगर देखा जाए तो यह है सभी कौन सी कोशिका, जंतु कोशिका जो होती है, जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। और सूक्ष्म जीव जैसे जो सूक्ष्म कोशिका जैसे शैवाल जो होती है उनमें भी किसमें पाया, जैसे सीलिया और फ्लैजिला जहाँ पाई जाती है तो बेसल बॉडी के रूप में ये पाया जा सकता है। उसकी ये जो कहाँ नहीं पाया जंतु कोशिका में, परिपक्व आरबीसी, आरबीसी जो है उसमें ये अपवाद है। ये जो हैं ये कितने होते हैं संख्या में? 2 होते हैं, और 2 जो होते हैं एक दूसरे से कितने 90 डिग्री के कोण पे, अर्थात ये नलिका रूपी संरचना, जैसे मान लो एक नलिका जो है ये है, दूसरी नलिका जो है इसके कहाँ पाई जाएगी? इस तरीके से इसके लंबवत पाई जाएगी, इस तरीके से। और ये जो होता है तारक काय कहाँ पाया जाता है? यह है केंद्रक के पास, यह है केंद्रक के पास, अर्थात पास पाया जाता है। अगर मनुष्य में क्या है, जंतु कोशिका में अगर इसका मुख्य कार्य जो है वो क्या रहेगा? कोशिका विभाजन के समय जो तर्कु तंतु जो है उनके निर्माण में इसका काम होता है। और ये जो है अब ये छोटी छोटी नलिकाओं का बना होता है, और इसमें जो नलिकाओं की व्यवस्था जो होती है वो कितनी होती है? 9+0। इसमें यह है सूक्ष्म नलिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसमें नलिकाओं की व्यवस्था कितनी होगी? 9+0। तो ये 9 जो होते हैं ये कौन से तंतु हैं? परिधीय तंतु, परिधीय नलिकाएं या परिधीय तंतु। और केंद्र में जो है इसके कोई वो नहीं पाए जाते हैं। तो ये सूक्ष्म 9 सूक्ष्म नलिकाएं जो होती हैं, तो प्रत्येक सूक्ष्म नलिका जो है वो किसकी बनी होती है यहाँ पर? तो यहाँ पर एक सूक्ष्म नलिका की अगर बात करते हैं तो जैसे मान लो एक सूक्ष्म नलिका ये है, ये ट्रिपलेट त्रिक होंगे। दूसरी सूक्ष्म नलिका जो है ये है, और तीसरी सूक्ष्म नलिका ये। इस तरीके से ये क्या होते हैं? त्रिक होते हैं। क्या होंगे ये? त्रिक। ये 3 सूक्ष्म नलिकाओं से बने होते हैं, 3 सूक्ष्म नलिकाओं से मिलकर बनते हैं। अर्थात इसमें जो 9 तंतु होंगे तो प्रत्येक तंतु जो है क्या होगा? 3 सूक्ष्म नलिकाएं, अर्थात वो क्या होते हैं? त्रिक होते हैं।
ट्रिपलेट होंगे और प्रत्येक त्रिक जो है ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा। तो प्रत्येक त्रिक जो है वो किसका बना होता है, माइक्रोफिलामेंट के या प्रोटोफिलामेंट। और अगर ए जो है, ए में 13 प्रोटोफिलामेंट से मिलकर बना होता है, बी 10 प्रोटोफिलामेंट से मिलकर बना होता है और सी जो है वो भी लगभग 10 प्रोटोफिलामेंट। तो ये 13 प्रोटोफिलामेंट जो होते हैं, प्रोटोफिलामेंट, तो इसमें 13 प्रोटोफिलामेंट होंगे, इसमें 10 और इसमें 10 प्रोटोफिलामेंट होते हैं। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर, ये जो प्रोटोफिलामेंट जो है ये मुख्यतः बनते हैं किससे, अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन जो होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, इसके द्वारा किसका निर्माण होता है, इस तारककाय का निर्माण होगा। इस तरीके से ये 9 सूक्ष्म तंतु, अर्थात जो तारककाय की जो नलिकाएं जो हैं, सूक्ष्म नलिकाएं, वो कौन सी प्रोटीन की से मिलकर बनती है, जो ट्यूबुलिन प्रोटीन जो होती है उससे मिलकर बनती हैं। तो इस तरीके से खोज इसने की, वाबेरी ने, सभी जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है, संख्या में 2 होंगे, केंद्रक के पास पाए जाएंगे और ये लगभग 9+2 सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था पाई जाती है। अगर अपन इसकी संरचना की, आंतरिक संरचना की बात करते हैं तो आंतरिक संरचना में कितनी नलिकाएं, इसमें 9+2 व्यवस्था पाई जाएगी। यह इसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है, अर्थात किसी भी झिल्ली से आवृत नहीं होते हैं, कला विहीन कोशिकांग होता है। तो ये दे रखा है, मान लो अपन को, तो इसमें कितने तंतु हैं, 9 तंतु, जैसे 1 2 3 5 7 8 और 1 9, ये 9 तंतु हैं, इनकी स्थिति है ये। तो यहाँ पर ये किसके द्वारा बने हैं, ट्रिपलेट द्वारा, जिसमें एक तंतु ये है इसका, और दूसरे तंतु जो है वो कहाँ होंगे, बाहर की तरफ। ये ए, बी और सी हो गए। तो ये ट्रिपलेट के रूप में पाई जाती है सूक्ष्म नलिकाएं जो होती हैं। इस तरीके से ये 9 परिधीय तंतु होते हैं। तो ये होते हैं ए, बी और सी, ये 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 भी क्या हो जाएगा, ए, बी और सी, ये भी क्या हो जाएगा, ए, बी और सी, ये क्या हो जाएगा, ए, बी और सी, ये भी क्या हो जाएगा, ए, बी और सी,
ए बी और सी इस तरीके से ये 9 तंतु जो है, तो ये जो है ये क्या है, ट्रिपलेट त्रिकतंतु, जो किसके बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स या ट्रिपलेट होते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स या सूक्ष्म नलिकाएं जो किसकी बनी होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। उसके बाद में यहाँ पर जो है ये जो ए जो है यहाँ पर ए किसके साथ जुड़ता है, ए जुड़ता है सी के साथ। ए किसके साथ जुड़ेगा, 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 सी के साथ। इस तरीके से यहाँ पर क्या बन जाता है, ए किसके साथ जुड़ेगा, सी के साथ। ए किसके साथ जुड़ेगा, सी के साथ। इस तरीके की एक क्या बन जाती है, संरचना बन जाती है। और यहाँ पर अब देखो, यहाँ जो ये ट्रिपलेट होता है, इस ट्रिपलेट के नीचे एक डेंस मटेरियल जो होता है वो जमा हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो है इसको कहा जाता है एक्स बॉडी। क्या कहा जाता है, ये एक्स बॉडी। और ये एक्स बॉडी, ये क्या है, एक्स बॉडी। और ये एक्स बॉडी जो है इस ट्रिपलेट के ए के साथ क्या बना लेती है, जुड़ी रहती है। इस तरीके से ये इसके साथ जुड़ जाती है। तो ये जो है ये क्या कहलाएगा, ए बी लिंकेज, ए सी लिंकेज, लिंकर। और ये एक्स बॉडी हो गया। और ए और जो ट्रिपलेट जो होते हैं दोनों के बीच में यहाँ पर ये क्या पाया जाता है, दोनों के बीच में एक और डेंस मटेरियल जो है वो जमा हो जाता है। और जमा होने के कारण एक और संरचना अर्थात बाई बॉडी का क्या हो जाता है, निर्माण। तो जो ए और बी के बीच जो है यहाँ पर इस तरीके से ये क्या बन जाती है, बाई बॉडी। ये जो है ये संरचना क्या कहलाएगी, बाई। और ये बाई बॉडी जो है ये किसके साथ जुड़ी हुई है, यहाँ पर ये जुड़ी है ए बी लिंकर के साथ। इस तरीके से ये किसके साथ जुड़ी हुई है, ए बी लिंकर जो है। और ये जो है ये किसके साथ, यहाँ पर ये इस तरीके से एक और ये जो एक्स जो है यहाँ बीच में क्या पाया जाता है, एक खोखली संरचना पाई जाती है जिसको क्या कहा जाता है, हब कहा जाता है। ये क्या कहलाएगा, हब। और इस हब से जो एक्स बॉडीज जो होती हैं, ये एक्स बॉडी ये क्या है, बाई बॉडी। तो इस एक्स जो है किसके द्वारा, यहाँ पर रेडियल तंतुओं के द्वारा ये किससे जुड़ा हुआ रहता है, मध्य बिंदु से, अर्थात मध्य भाग जो है अब इस तरीके से ये क्या रहेगा, जुड़ा हुआ रहता। इस तरीके से ये जो तंतु हैं, ये तंतु ये कहलाएंगे रेडियल तंतु। ये क्या कहलाएंगे, रेडियल तंतु कहलाएंगे। ये जो हैं ये कहलाएंगे रेडियल तंतु। ये इस तरीके से किसकी तारक काय की संरचना का निर्माण होता है। ये एक वैसे
जो डेंस मटेरियल जो द्वारा ये क्या रहेगी, यहाँ पर ये गिरी हुई रहती है, इसमें कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है, अर्थात ये झिल्ली द्वारा आवृत नहीं रहती है। तो इस तरीके से ये किसका, तारककाय का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसमें 3 ट्रिपलेट होते हैं, 9 क्या रहेंगे यहाँ पर रेडियल तंतु, जो किसके द्वारा, अर्थात जो ट्रिपलेट जो होते हैं एक्स बॉडी, और एक्स बॉडी के साथ कौन जुड़ा होता है, रेडियल तंतु जुड़ा होता है। और ये मुख्यतः कौन सी प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन के द्वारा क्या होते हैं, बने होते हैं। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तारककाय के कार्य की, कार्य में इसका मुख्य काम तो क्या हो जाएगा, यह है जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन के समय तर्कुतंतुओं का निर्माण करता है। दूसरा अगर अपन देखें, जब कोशिका विभाजन होता है तो ये विभाजित होकर दोनों तारककाय अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग ध्रुव पर पहुंच जाते हैं, और अलग अलग ध्रुव पर पहुंचकर इनसे क्या बनते हैं, छोटे छोटे तंतु बनते हैं, जिन्हें तर्कुतंतु कहा जाता है। दूसरा ये जो है, जो सीलिया और फ्लैजिला जो होती है उनके लिए आधार कणिका का निर्माण करता है। सीलिया व कसाबिका की आधार कणिका का निर्माण होता है, निर्माण करता है। तीसरी अगर देखते हैं तो जब जनन होता है, जनन के समय किसका, जब शुक्राणु जो होते हैं, तो जनन के समय शुक्राणु का निर्माण होगा, और शुक्राणु निर्माण अर्थात शुक्राणु की पुच्छ का निर्माण किसके द्वारा होगा, तारककाय या तर्कुतंतु जो सूक्ष्म नलिकाएं जो होती हैं उनके द्वारा होगा, अर्थात तारककाय जो किया जाएगा। शुक्राणु की पुच्छ निर्माण में सहायक होगा ये। उसके बाद में जैसे जो समीपस्थ तारककाय जो होती है, क्योंकि शुक्राणु जो होते हैं उसमें 2 तारककाय पाए जाते हैं, एक समीपस्थ तारककाय, एक दूरस्थ तारककाय। तो समीपस्थ तारककाय कहाँ प्रवेश करता है, अंडाणु के अंदर प्रवेश करेगा शुक्राणु के साथ, और प्रवेश करके जो विदलन की क्रिया को प्रेरित करने का कार्य करता है। विदलन की क्रिया को प्रेरित करता है। तो ये किसके कार्य हैं, तारककाय के मुख्य कार्य हैं। तो ये अपने कोशिकांग कंप्लीट हुए हैं। अब जिसमें तारककाय हो गया अपना, सारे कोशिकांग लगभग हो चुके हैं। तो इसमें अतिरिक्त जो है ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है, सीलिया फ्लैजिला भी मुख्यतः उनमें व्यवस्था पाई जाती है। वो कैसी व्यवस्था होती है, उसमें 9+2 व्यवस्था होती है, जबकि इसमें क्या होगी 9+0 व्यवस्था होती है, अर्थात इसमें केंद्रीय तंतु नहीं पाए जाते हैं। क्लियर।